इस बार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे चेहरे थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से नकार दिया, जिसमें अपर्णा यादव का भी नाम शामिल है। जी हां, आपको बताएं, अपर्णा यादव इस बार अटकलें लगाई जा रही थी कि सपा में फिर से वापसी कर सकती हैं, लेकिन अब वो अटकलें फिर से खारिज होती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर लगभग अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे भी माना जा रहा है कि अपर्णा यादव को अब किसी भी सीट पर सपा पार्टी कोई जगह नहीं देगी। वही भारतीय जनता पार्टी क्या अब अखिलेश यादव के खिलाफ अपर्णा यादव का इस्तेमाल कर पाएगी? क्या जिस तरीके से करहल सीट पर अखिलेश यादव अपनी दावेदारी सबसे ज्यादा ठोकते हैं और वहां पर उनका जो दबदबा है वो भी माना जाता है, वहीं बिजनौर सीट पर भी अखिलेश यादव का दबदबा देखने को मिलता है। तो क्या इन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव के द्वारा वहां की सीटों को हासिल करने की कोशिश करेगी, या फिर अयोध्या में अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट है जिस पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को उतारती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अपर्णा यादव को अगर इस बार कोई भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी नहीं देती है तो शायद वो पार्टी बदलती हुई नजर आए और अपने राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए किसी और पार्टी का रुख कर सकती है। अब वो पार्टी कौन सी होगी? क्या मायावती के साथ अपर्णा यादव रुख करना चाहेंगी, या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण जो यूथ के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वो अपर्णा यादव को बड़ा मौका दे सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। वहीं नगीना सीट पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण को दरकिनार किया था, उसके बाद कहा जाने लगा था कि अब चंद्रशेखर आजाद रावण बदला लेने की तैयारी जरूर करेंगे। और वहीं देखा जाए तो करहल और बिजनौर सीट पर ही सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद रावण ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। वो बाद में जब उनको लगा कि जिस तरीके से जनता का जनाधार उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो उन्होंने बाकी बची 8 सीटों पर भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जो 10 सीटें हैं, कहीं ना कहीं सभी पार्टियां इस बार इन सीटों को साधने का प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी गिरती हुई साख बचा पाएगी, या फिर अखिलेश यादव इस बार भी अपनी जीत का परचम लहराते हुए नजर आएंगे। माना यही जा रहा था कि अगर अपर्णा यादव को अखिलेश यादव साथ लेते हैं तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का फायदा उठाया जा सके। लेकिन अखिलेश यादव ने उन अटकलों पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है जिसपे ये कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव सपा में शामिल हो सकती हैं। वहीं देखा जाए तो मानसून ऑफर देकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हलचल बढ़ाई थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ गई थी। लेकिन अभी माहौल जो है वो शांत है। देखने को यही मिल रहा है कि अब अपर्णा यादव को क्या भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पर जिम्मेदारी सौंपेगी, या फिर 2 साल जैसे वो पार्टी में एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बैठी हैं, क्या आगे भी वो 2027 के विधानसभा चुनाव का उनको इंतजार करना पड़ सकता है।